रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आप सब जानते हैं कि हमने कल एक्सरसाइज 6.6 के जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 थे कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। तो बेटा क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें स्टेटमेंट है। बेटा सबसे पहले आपने इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक स्टेटमेंट समझ नहीं लगेगी तो बेटा आपने रट्टा नहीं लगाना, क्वेश्चन को ध्यान से समझ के लिख करना है। सबसे पहले क्या लिखा होगा, मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल इज 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सबसे पहले बेटा ये कह रहा है कि आपके पास एक पोल है। क्या बेटा, सबसे पहले आपके पास एक पोल है। ये डायग्राम जरा आपने मेरे साथ कंप्रोमाइज कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास एक पोल है बेटा। उसके बाद क्या कह रहा है, हमारे पास ऑन द ग्राउंड यानी कि जमीन के हिसाब से बेटा आपके पास एक एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है। ये आपके पास एक जमीन है, ग्राउंड है। तो इधर बेटा आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है नीचे से ऊपर की जानब, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया और कितना दिया हुआ हमें, 15 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। हाँ 15 डिग्री। यहाँ तक हमें सिर्फ एक चीज का पता है चला कि हमारे पास एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना है किसके दरमियान, एक पोल के और ग्राउंड के दरमियान एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना है और वो कितना बना है, 15 डिग्री बना है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन वॉकिंग 100 मीटर्स टुवर्ड्स द पोल, यानी कि जब हम, ये आपके पास पॉइंट है ना, आपके पास यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना है। यहाँ से कह रहा है जब हम चले थोड़ी से कितने फासले पर, 100 मीटर तक के फासले पर चले। यहाँ से यहाँ तक कितना फासला बना, 100 मीटर। ये भी उसने खुद दिया हुआ, ठीक है। जब यहाँ तक चले तो यहाँ से फिर हमने ऊपर की जानब देखा तो यहाँ से फिर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। क्या बन गया बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। और ये कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना, कह रहा है इन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द पोल, जब हम 100 मीटर टुवर्ड्स द पोल यानी कि चले पोल की तरफ, द मेजर ऑफ एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो आप एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो हमारे पास कितना बन गया बेटा, 30 डिग्री बन गया। ये उसने खुद हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। आपने क्या करना है, ये जो पोल बनाया है इसकी ये बेटा आपने हाइट फाइंड कर ली। तो बेटा हम इन वर्टेक्स के नाम रख लेते हैं। इसको क्या लेंगे, ए बी सी और डी, ठीक है बेटा। तो आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड ये वाला हिस्सा फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है, या क्योंकि ये हमारे पास हाइट ऑफ पोल है, ये हमने फाइंड करनी है। तो बेटा सबसे पहले आपने जो स्टेप करना है, आपने इसको भी लेट कर लेना, इस साइड को लेट कर लेते कि ये हमारे पास लेट करें कि ये आपके पास y है और ये जो साइड है ये आपके पास x है। ये आपने अपने से ही लेट करनी है। सबसे पहले लिखना है लेट, आपके पास ये जो साइड है BC, इसको हम लेट कर लेंगे। ये मेजरमेंट साइड BC है, ये क्या है हमारे पास, ये x है, ये हमने अपने से लेट किया है। और जो साइड है CD जो हमने एक्चुअली फाइंड करके देनी है, यानी कि हाइट ऑफ पोल फाइंड करके देना है, ये इसको भी हम लेट कर लिया। मेजरमेंट साइड CD इज इक्वल टू y, ये बेटा हमने अपने से ही लेट कर लिया है। नेक्स्ट सबसे पहले गौर करें तो बेटा हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गया। इस एंगल को अगर स्किप करें तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया AC और D, ठीक है। एक ट्राइंगल ये बन रही है, दूसरी ट्राइंगल बन रही है BC और D, यानी कि इस एंगल के हिसाब से दो ट्राइंगल्स बन रही है। सबसे पहले बेटा आप छोटी ट्राइंगल को पिक करते हैं। छोटी ट्राइंगल ये बन रही है हमारे पास, तो बेटा इस ट्राइंगल के हिसाब से हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। तो और वो वाला फार्मूला जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस लगता है वो यूज करना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस किसके किसके फार्मूले में आता है बेटा, tan के फार्मूले आता है। हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखना है, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्या लिखना है बेटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये CD साइड है, हम इधर लिख लेंगे मेजरमेंट साइड CD, ठीक है। ओवर और ओवर में क्या हमारे पास बेस है, तो बेस में हमारे पास x पड़ा हुआ है। तो अब लेकिन साइड कौन सी है, BC है, तो हमें एक दफा लिख देंगे मेजरमेंट साइड B और C। अब बेटा इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये आपके पास tan 30 डिग्री है, तो बेटा हम tan 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास आ रहा है 0.577। अगर 3.5 है तो ये हमारा राउंड ऑफ हो गया 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास tan 30 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, CD में y पड़ा हुआ है, तो इधर हम लिख लेंगे y, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस। तो बेस में हमारे पास क्या है, x है, तो इधर लिख लेंगे x, ठीक है। ये x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई,
इधर से आ जाएगा x इंटू 0.5774 इज इक्वल टू y। यहाँ से बेटा आपने x की वैल्यू निकाली है, x इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय 0.5774। तो ये बेटा आपने इसको क्या लेना कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, ये कौन सी ट्राइंगल इस्तेमाल की है हमने, ट्राइंगल इस्तेमाल की है कौन से वाली, BCD। तो बेटा इधर वी नो दैट की बजाय बेटा आप लिख दें इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल इस्तेमाल की है, BC और D। इधर लिख लेंगे ट्राइंगल BCD। ठीक है, तो ये आपने अपने पहले कौन सी ट्राइंगल इस्तेमाल कर लिया, BCD। तो इस ट्राइंगल के हिसाब से बेटा हमने एक इक्वेशन बना ली है। नेक्स्ट बेटा आपने कौन सी ट्राइंगल इस्तेमाल करनी है, बड़ी ट्राइंगल। देखें AC और D, ये भी एक ट्राइंगल है। जब अगर हम इसको स्किप करते हैं तो अब इस ट्राइंगल के हिसाब से बेटा आपने इसको लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट बेटा हमने क्या लिखना है, सबसे पहले इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल आप इस्तेमाल करने लगे हैं, बड़ी ट्राइंगल AC और D। इधर लिख लेंगे इन ट्राइंगल AC एंड D। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट इसमें गौर करें तो बेटा हमारे पास ये जो आपके पास परपेंडिकुलर है ये हमारे पास y ही रहेगा। ठीक है, तो लेकिन जब बेस की बात करें तो हमारे पास AC इस्तेमाल होता है, तो इसके अंदर 100 भी आएगा और x भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन ट्राइंगल ACD tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर में बेटा हमारे पास तो CD ही आ रहा है। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे मेजरमेंट CD डिवाइडेड बाय में बेटा हमारे पास क्या है, आपके पास AC टोटल है। ठीक है ना, क्योंकि अब हम बड़ी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, मेजरमेंट AC। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो थीटा, थीटा हमारे पास कितना बेटा 15 है, इसी के हिसाब से इधर लिख लेंगे tan 15 डिग्री इज इक्वल टू मेजरमेंट CD। तो CD भी हमारे पास क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो इधर y लिख लेना है, डिवाइडेड बाय AC। AC में गौर करें तो बेटा आपके पास 100 भी आ रहा है और x भी आ रहा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास टोटल 100 प्लस x। ठीक है बेटा, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे tan 15 की, तो tan 15 हमारे पास होता है 0.2679 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 100 प्लस x। तो ये तो बेटा ये 100 प्लस x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इधर बन जाएगा 0.2679 मल्टीप्लाई यानी कि इंटू 100 प्लस x इज इक्वल टू y। ठीक है, सिर्फ y रह गया। अब बेटा आपने क्या करना है, ये जो बाय 0.2679 इसको 100 से भी मल्टीप्लाई करवाना है और x से भी मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26.79 प्लस जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2679, साथ x लग जाएगा इज इक्वल टू y। अब बेटा यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो आपने इक्वेशन नंबर 1 बनाई है, यहाँ से x की वैल्यू जो आपके पास इधर दी हुई है y डिवाइडेड बाय 0.5774 वो उधर पुट कर देनी है, तो सारा क्वेश्चन y में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें हाइट ऑफ पोल मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो बेटा यहाँ से हमारे पास इधर आप लिख लें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आ जाए तो इधर लिखेंगे 26.79 प्लस 0.2679 और इस x की जगह पे क्या लिखना बेटा, y डिवाइडेड बाय 0.5774। इधर बन जाएगा y डिवाइडेड बाय 0.5774 इज इक्वल टू y। ठीक है, अब गौर करें तो बेटा ये आपके पास ऊपर नंबर है, ये नीचे है, इनको हम डिवाइड करवा देंगे। इधर आ गया हमारे पास 26.79 प्लस, अब बेटा आपने क्या करना है, इसको इनको डिवाइड करवाना है, तो सबसे पहले लिखेंगे 0.2679 डिवाइडेड बाय 0.5774। तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.4640 और साथ हमारे पास y है, तो इधर y रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो इधर हमारे पास क्या पड़ा हुआ y, अब ये y इधर प्लस हो रहा है, y की वैल्यू उधर जाके ये क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास क्या रह गया बेटा यहाँ पे 26.79 इज इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या है y है माइनस, ये प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 0.4640। ठीक है, अब बेटा इसके साथ कुछ भी ना हो तो क्या होता है 1 होता है, 1 में से इसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, इधर ये वैसे का वैसे रह जाएगा 26.79
इज इक्वल टू, जब 1 में से आपने इसकी वैल्यू को माइनस किया तो बेटा 1 में से इसकी वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 0.536, साथ हमारे पास क्या रह जाएगा, y रह जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इधर आके डिवाइड आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 26.79 डिवाइडेड बाय 0.536 इज इक्वल टू y। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, लिखेंगे 26.79 डिवाइडेड बाय 0.536। तो बेटा ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसका 49.9, तो राउंड ऑफ होके हमारे पास ये 50 बन जाएगा। तो इधर हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, कितनी आई है, y की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 50, और ये क्या मीटर है तो इसका यूनिट मीटर लगा देना है। अब ये जो y था बेटा ये हमारे पास क्या था, मेजरमेंट CD था, इधर लिखेंगे एज मेजरमेंट CD हमने फाइंड कर लिया है, कितना आया CD, मेजरमेंट CD आपने फाइंड कर लिया बेटा, ये हमारे पास कितना आ गया 50 मीटर। सो ये लिख लेंगे, सो हाइट ऑफ पोल, क्या लिखेंगे बेटा, हाइट ऑफ पोल जो हमने फाइंड की है, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 50 मीटर। तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ लगी होगी। तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ टावर 300 मीटर हाई कास्ट ए शैडो 450 मीटर लॉन्ग। यानी कि आपके पास एक टावर है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है बेटा कि आपके पास एक टावर है, ठीक है, उसकी जो हाइट है टोटल वो बेटा हमारे पास कितनी है, 300 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा फाइंड करना है। और ये जो आपके पास इधर फॉर एग्जाम्पल सूरज है, आपके पास इधर क्या है, एक सन है, ठीक है, और इसने आपके पास एक क्या बना दिया बेटा, एक एंगल बना दिया, ठीक है, शैडो बनाया जमीन के साथ। इधर आपके शैडो हमेशा नीचे होता है, ठीक है, तो ये शैडो की कितने डिस्टेंस पर बनाया, 450 मीटर लॉन्ग बनाया, यानी कि शैडो पर बना। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा आपने क्या फाइंड करके देना है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। ठीक है, ये आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। इसका हम पॉइंट्स का नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है बेटा, ये इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास एक सूरज है, ठीक है, उसकी शुआएं बढ़ी है, उसने एक साया बनाया जमीन पर, ठीक है, और एक टावर किससे होते हुए, ठीक है, और टावर की जो हाइट है वो 300 मीटर है। बेटा आपके पास तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। ये इस थीटा के हिसाब से बेटा ये जो साइड है आपके पास, ये आपके पास साइड परपेंडिकुलर है, और ये जो साइड है आपके पास ये क्या है, बेस है। बेटा आपने वो वाला फार्मूला लगाना है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस इस्तेमाल होता है। तो वो कौन सा फार्मूला, tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो इधर वो वाला फार्मूला लगा जाए। सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल बेटा, आपके पास ए, बी एंड सी। तो लिख लेंगे ए, बी एंड सी, ये ट्राइंगल है आपके पास। और उसके बाद आपने बेटा tan थीटा वाला फार्मूला करना है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा आपके पास बेटा फाइंड करना है, थीटा आप लोगों ने, तो इधर हमारे पास क्या आ गया, tan थीटा वैसे का वैसे ही आ गया। इधर परपेंडिकुलर आपके पास मौजूद है, कितना हमारे पास परपेंडिकुलर 300 डिवाइडेड बाय बेस। तो बेस में हमारे पास शैडो था, ये कितना था हमारे पास 450 मीटर था। अब बेटा इसको डिवाइड करवा देते हैं, इसको डिवाइड करवा दें तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 300 डिवाइडेड बाय 450, तो हमारे पास आ रहा है 0.66। ठीक है, सो नंबर चलता जा रहा है, तो आपके पास नंबर आ गया बेटा हमारे पास इधर tan थीटा इज इक्वल टू 0.6667 चलता जा रहा था। इधर आप 0 पॉइंट के बाद आप 4 नंबर डिजिट तक लिखते हैं। अब हमने थीटा फाइंड करना, तो ये बेटा हमारे पास tan है, तो ये उधर जाके क्या बन जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 0.6667 इधर तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप बेटा आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan इनवर्स बेटा लिखने के लिए क्या लिखेंगे, शिफ्ट और 10 प्रेस करेंगे और आगे ये वैल्यू लिख देंगे। हमारे पास आंसर आ रहा है बेटा 33.69 डिग्री। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई थी। इधर हम लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू 33.69, साथ में क्या लिखेंगे, डिग्री लिखेंगे। तो ये बेटा हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरह ध्यान से करना है ताकि ये जब बोर्ड में आए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। बस आपने tan थीटा वाला फार्मूला लगाना है, आपने परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास tan इनवर्स निकलेगा। tan इनवर्स से फाइंड करके तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और जो क्वेश्चन नंबर 8 है सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है।
क्वेश्चन नंबर 6 को पहले ध्यान से करें, फिर क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब आए, तो आपको समझने में आसानी लगेगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, बस वैल्यूज चेंज है। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ क्लिफ, यानी कि आपके पास एक चट्टान है, उसके उससे हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ना है कितना, 25 डिग्री। क्या करना, सबसे पहले ये लिख लेते हैं, आपके पास एक चट्टान, बेटा ये आपके पास एक क्या है, चट्टान है, क्लिफ है, इसने एक क्या बनाया है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है। क्या बनाया बेटा, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है ग्राउंड के साथ। ठीक है, और कितना बनाया है, 25 डिग्री। कितना बनाया बेटा, 25 डिग्री। ये इसने क्या बनाया है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है, किसने, इस चट्टान ने, क्लिफ ने। ठीक है, ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द क्लिफ, यानी कि यहां से जब हम 100 मीटर का सफर तय करेंगे, सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। ठीक है, यहां तक जब आएंगे, यहां से फिर एक मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा टॉप 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 के हिसाब से। ठीक है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा बेटा, वो उसने खुद दिया हुआ, कितना बना है, 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री उसने खुद दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फाइंड हाइट ऑफ क्लिफ। आपने ये जो हाइट है बेटा, ये आप लोगों ने इसको फाइंड करके देनी है। तो हम इनके वर्टेक्स को नाम दे देते हैं, डिफरेंट नाम देंगे। इधर से हम कह लेंगे इसको, ये हमारे पास ए है, ये आपके पास क्या है, बी है, ये सी है, और ये आपके पास डी है। ठीक है, तो बेटा ये आपने क्लिफ की जो हाइट है, ये आपने फाइंड करके देनी है। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास हाइट है क्लिफ की, चट्टान की, इसको आपने लेट कर लेना है कि ये वाई है। ठीक है, ये आपके पास कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 100 मीटर, यानी कि आपने हमने सफर तय किया था। 100 मीटर का सफर तय करने के बाद फिर आपने ऊपर देखा तो ये क्या एंगल एलिवेशन बन गया। अब ये जो आपके पास डिस्टेंस है बी से सी, ये हमें नहीं दिया हुआ, इसको आपने लेट कर लेना है कि ये आपके पास क्या है, एक्स है। ठीक है, सबसे पहले जब आपने इसके सोल्यूशन में लिखना है, डायग्राम बनाने के बाद आपने लिखना है लेट आपके पास दो साइड्स है, एक बी सी और एक सी डी, जो हमने लेट की है, तो लिख लेंगे मेजरमेंट साइड बी सी इज इक्वल टू, ये हमने एक्स लेट कर ली, और जो दूसरी साइड है हमारे पास सी डी, ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, ये हमारे पास आ गई वाई। ठीक है, अब गौर करें तो आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रही है। ठीक है, एक इस एंगल के हिसाब से, एक इस 25 वाले एंगल के हिसाब से। 45 वाले एंगल के हिसाब से बेटा हमारे पास ट्राइंगल बन रही है बी सी और डी। ठीक है, और अब 25 एंगल के हिसाब से हमारे पास ट्राइंगल बन रही है ए सी और डी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने छोटी ट्राइंगल को पिक करना होता है। इधर सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल, इधर लिखेंगे इन ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल बेटा, पहले छोटी वाली ट्राइंगल इस्तेमाल करनी, इधर लिख लेंगे बी सी और डी। ठीक है, ये ट्राइंगल इस्तेमाल करते हुए बेटा आपने सबसे पहले वो वाला फार्मूला लगाना जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो वो हमारे पास किसके पास होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा का। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है बेटा, तो परपेंडिकुलर में कौन सी साइड है हमारे पास, सी डी, तो इधर लिख लेंगे एक दफा मेजरमेंट सी डी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट बेस, क्या हमारे पास इस ट्राइंगल में एक्स है, तो साइड कौन सी है, बी सी, तो इधर हम एक दफा लिख देंगे बी सी। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा इसके ये ट्राइंगल पे की है ना, तो इस ट्राइंगल के अंदर 45 आ रहा है हमारे पास थीटा, इधर लिख लेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बेटा हमारे पास सी डी में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, वाई पड़ा हुआ है, डिवाइडेड बाय, तो बेस में क्या हमारे पास एक्स है। ठीक है, tan 45 की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा वो हमारे पास होती है 1 इज इक्वल टू, आगे इधर हमारे पास y डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स इधर डिवाइड और इधर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x ही रहेगा 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद, तो ये आगे x इज इक्वल टू y। इसको हम कह लेंगे ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है। सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह आपने बस ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करना है। अब बेटा हमने छोटी ट्राइंगल को इस्तेमाल कर लिया, अब आपने इस एंगल को स्किप कर देना। ठीक है, इस एंगल को नहीं देखना। अब आपने बड़ी ट्राइंगल लेनी है ए सी और डी, इधर हम लाइन लगा लेते हैं, आप बड़ी ट्राइंगल लेने लगे, वहां से हमारे पास आंसर आसानी से निकल जाएगा। अब ट्राइंगल कौन सी लेनी है, ए सी एंड डी, इधर लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए सी और डी। ठीक है, ये आपके पास आ गया ए सी डी। अब आपने क्या क्या लगाना है, टैन वाला फार्मूला लगाना है, दोबारा से इधर लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है बेटा, तो अब आपके पास जो परपेंडिकुलर है ये हमारे पास क्या है, सी डी ही है, इधर लिख लेंगे मेजरमेंट सी डी
ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब बेस है तो बेस में बेटा हमारे पास BC नहीं है बल्कि हमारे पास क्या है AC है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास मेजरमेंट साइड AC। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाए तो अब थीटा, थीटा हमारे पास कितना है इस ट्रायंगल के हिसाब से 25, इधर हमारे पास आ जाएगा tan 25 डिग्री इज इक्वल टू CD। तो CD पे मेरा हमारे पास क्या पड़ा हुआ, y पड़ा हुआ, इधर आ जाएगा हमारे पास y डिवाइडेड बाय AC। AC में बेटा हमारे पास क्या है 100 मीटर ये डिस्टेंस है, और इधर से हमारे पास x है, तो ये दोनों टोटल जमा होकर हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस x। क्या आ जाएगा 100 प्लस x। तो बेटा tan 25 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आया है 0.46643। ठीक है बेटा, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई tan 25 डिग्री की। इधर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है y डिवाइडेड बाय 100 प्लस x। ये 100 प्लस x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.4663 इंटू 100 प्लस x, और इस साइड पे क्या रह जाएगा बेटा हमारे पास सिर्फ y रह जाएगा। नेक्स्ट आ जाए तो ये जो 0.4663 है ये बेटा पहले 100 से मल्टीप्लाई होगा फिर x से, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46.63 प्लस जब x से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 0.4663 साथ x आ जाएगा इज इक्वल टू y। ठीक है बेटा, जब आप गौर करें तो हमारे पास ये जो x आ रहा है इसकी जगह हम y लिख सकते हैं, क्या कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, x किसके बराबर था y था, तो इस x की जगह हम y लिख सकते हैं, इधर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 46.63 प्लस 0.4663, और ठीक है x किसके बराबर है y के बराबर है, तो ये x की जगह आ गया y इज इक्वल टू y। ये y इधर प्लस, y की वैल्यू प्लस हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, इधर हमारे पास रह गया 46.63 इज इक्वल टू y माइनस 0.4663 साथ क्या आ रहा है y। ठीक है, इधर हमारे पास कौन सी वैल्यू बची है 46.63 इज इक्वल टू, ये y के साथ कोएफिशिएंट कुछ भी ना हो तो क्या होता है 1 होता है, और 1 में से वो वैल्यू को माइनस कर देना। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1 माइनस 0.4663, हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.5337, 0.5337 साथ हमारे पास क्या आ रहा है y। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास ये इधर मल्टीप्लाई और ये y के साथ इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, तो इधर हमारे पास आ गया 46.63 डिवाइडेड बाय 0.5337 इज इक्वल टू y। यहाँ से बेटा हमारे पास y की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले लिखना 46.63 डिवाइडेड बाय 0.5337। तो बेटा इसकी वैल्यू को डिवाइड करवाया तो हमारे पास आ रहा है 87.37, तो ये जो 7 है राउंड ऑफ करके 3 को 4 बना देगा, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है बेटा हमारे पास 87.4। यूनिट कौन सा लगाना बेटा आपने मीटर लगाना जो इधर भी दिया हुआ है। ठीक है, इधर लिख देंगे कि दफा एस, ये जो आपके पास वाई साइड थी कौन सी साइड थी CD, तो मेजरमेंट साइड CD हमने फाइंड कर लिया, कितनी आई है बेटा हमारे पास 87.4 मीटर। ठीक है, इसका आंसर बनाने के लिए लिखेंगे 100, क्या फाइंड किया बेटा आपने हाइट ऑफ क्लिफ फाइंड किया है, हाइट ऑफ क्लिफ, तो इधर लिख देंगे हाइट ऑफ क्लिफ। हाइट ऑफ क्लिफ बेटा हमारे पास आ गई है, कितनी आई है 87.4 मीटर, 87.4 मीटर, तो ये बेटा इसका आंसर बन जाएगा। तो आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा इस तरह इन दोनों को क्वेश्चंस को, इन तीनों क्वेश्चन को पिक करना है। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।